तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये हिंदी फिल्म का डायलॉग तो आपने सुना होगा। ऐसा ही हाल था हमारे देश के कानून का। यहाँ पर प्रार्थी को तारीख मिलती है, न्याय नहीं। अब तक ये हाल था, पर 5 साल की अथक मेहनत के बाद अब कानूनों में परिवर्तन किया गया है। 3 नए कानून लाए गए हैं। इन 3 नए कानूनों का क्या फायदा होगा, किस प्रकार से ये नए कानून लागू होंगे, इन सब विषयों पर हम आज विस्तार से बात करने जा रहे हैं नेवई थाना के थाना प्रभारी आनंद शुक्ला जी से। तो आइए सुनते हैं कि क्या है ये 3 नए कानून और कैसे इन 3 नए कानूनों का प्रभाव पड़ने वाला है। अंग्रेजों के समय बना हुआ कानून अब पूरी तरह बदल गया है। नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 2023 में बनकर अब हम सभी के लिए उपलब्ध हो गया है। 1 जुलाई से यह कानून लागू हो गया है और भारतीय चिंतन पर आधारित जो न्याय प्रणाली है, जिसमें पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको कैसे सहायता करनी है, जो अपराधी हैं वो भी हमारे देश के ही हैं, न कि वो बाहर के। पहले जो अंग्रेज़ों ने बनाया था वो एक दंड के रूप में कानून बनाया था और अब हम लोगों ने बनाया है न्याय के रूप में। इसमें अचानक नहीं बन गया है। इसको बनाने के लिए देश के जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं जो कानून से संबंधित हैं, समाज से संबंधित हैं, इसमें रिटायर्ड जज, पुलिस के सीनियर अफसर, ऐसे ढेरों मामले, जिन मामलों को आधार बनाकर यह महसूस किया गया कि अब भारत का कानून बदलना चाहिए, तो ये तीनों कानून बदले हैं और इसका पूरा लाभ हमारी जनता को होगा। और मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि एक समय सीमा निर्धारित की गई है इसके तहत कि अब किसी भी चीज़ में विलम्ब नहीं होगा। समय का काफ़ी पहले दिक्कत था कि एक बार कोर्ट में कोई मामला चला जाता तो 10 साल 20 साल तक वो मामला चलते रहता था। अब वो मामला एक समय पे कोर्ट में पेश होगा और एक समय के अंदर उस पर फैसले आएंगे। गवाह यदि कोर्ट में नहीं भी उपस्थित होता है तो उस पर फैसला होने में विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि सारे जो एविडेंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। यदि कोई आरोपी है और उससे संबंधित कोई गवाह है वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका जो वीडियोग्राफी होगा उसको भी कोर्ट में पेश करके उसको सबूत या साक्ष्य के रूप में कोर्ट में माना जाएगा। इसमें जो मुख्य परिवर्तन हुआ है, जैसे I1 में जो धाराओं का संख्या में परिवर्तन हुआ है, 167 से बढ़ाकर BSA में 170 की गई है और 24 धाराएं बदली गई हैं, 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कुछ विशेषताएं इसमें ऐसी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता दिया गया है। डिजिटल साक्ष्य प्रमाणिकता के रूप में रूपरेखा प्रदान करती है और धारा 62 और 63 जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता देती हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिलाओं और बच्चों को नए आपराधिक कानून में महिलाओं और बच्चों को के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यदि सामूहिक बलात्कार होता है तो उसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सज़ा इस नए कानून में रखा गया है। और झूठे वादे या फिर छल कपट के माध्यम से कोई भी नौकरी का झांसा देकर या फिर कोई ऐसी बातें करके किसी महिला के साथ यदि आपराधिक कृत्य किया जाता था तो उसके लिए भी एक कड़ा कानून बनाया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक ही अध्याय में समेकित कर दिया गया है। और CRPC में जो धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर BNS में इसे 531 कर दिया गया, जो हमारे लिए काफ़ी सहयोगी होगा। ये जो पुराने कानून थे वो 1861 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे। एक ही उद्देश्य था कि यहाँ की जनता को यदि कोई गलती करते हैं तो दंड के रूप में उस धाराओं के तहत कार्रवाई करके उनको दंडित करना था। अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, न्याय अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के रूप में इसे ले आया गया ताकि जनता की सुरक्षा, न्याय को ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। और पुलिस को भी ढेर सारे इसमें अधिकार दिए गए हैं। जैसे पुलिस पहले किसी चीज़ को करती थी तो उसमें गवाह जो होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे। गवाह को पहले तो पुलिस के सामने जैसी बातें होती थी वैसी रख देते थे, लेकिन बाद में जो आरोपी होते थे उन आरोपियों के साथ साठगांठ करके न्यायालय में अपनी गवाही को बदल देते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो जाने के कारण, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी हो जाने के कारण वो साक्ष्य कोर्ट में मुकर नहीं पाएंगे। तो इसमें जो प्रार्थी था, जो व्यक्ति जिसको तकलीफ़ थी, उसको न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा
जांच में प्रौद्योगिकी को जो बढ़ावा मिला है, जैसे मजिस्ट्रेट द्वारा जो जुर्माना में वृद्धि की गई है, एफआई प्रक्रियाओं में पीड़ितों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित किया गया है, धारा 173 जीरो एफआईआर और ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है। अब जैसे कोई व्यक्ति है कहीं ऐसी स्थान पर है जहां से वो थाने में यदि समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो अपना ई एफआईआर मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाने में दर्ज करा सकता है और उसको 3 दिन के अंदर आकर अपना हस्ताक्षर करना होगा। तो यदि बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है, यदि वो थाने नहीं आ पा रहा है, तो हमें उसको ये अधिकार होगा कि हमें बताया कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, हम स्वयं जाकर उसका कथन उसके गृह स्थान पर, उसके निवास स्थान पर जाकर लेंगे और इसका उसको फ़ायदा मिलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तलाशी और जब्ती को वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया गया है, ये धारा 105 के तहत। और कोई भी नागरिक ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, तो ऐसे अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे पंक्ति का नहीं होगा, जो पुलिस की अनुमति के बिना नहीं जाएगा, इसे धारा 35 के साथ बीएनएस में रखा गया है। गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। असंज्ञेय मामलों में ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप में सीधे भेजी जाएगी। नए आपराधिक कानून लोगों को औपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे। यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करता है। यह मानव अधिकार के मूल्यों के अनुरूप है और यह पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे। इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता के साथ होगी। आप सभी को 3 नए कानून के लागू होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद।